टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट आपको मिली है कि आपका 14 से 15 नवंबर के बीच आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो अपडेट है कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी और 6 to 8 की कट ऑफ में नया परिवर्तन देखने को मिला है। और क्योंकि आपकी सीटों की संख्या जो है कम देखने को मिली है, तो एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे सभी सब्जेक्ट को लेकर के। अगर बात करें मैथ और साइंस, एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इन सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करने वाले हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है रिजल्ट से पहले। इसके बाद से यहाँ पर देखिए फर्जी प्रमाण पत्र रिजल्ट पर रोक, कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट पर रोक लगाई जाएगी उसको लेकर के। और सबसे बड़ा जो अपडेट है इसमें टीआरई 3 भाषा अर्हता को लेकर के, यानी कि टीआरई 3 में भाषा अर्हता लागू होगा और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपके रिजल्ट पर। तो कई सारे अपडेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है कि टीआरई 3.0 से जो यहाँ पे रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात चल रही है। उसके बाद स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 यानी कि मध्य विद्यालय की अगर कट ऑफ को लेकर के बात करें, सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि सीटों की संख्या किस प्रकार से आपकी रखी गई है। अगर बात करें हम लोग, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, अगर इस बात को आप ध्यान देंगे कि आपकी सीटों की संख्या जो कि 65% आरक्षण पे आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे बंटवारा किया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि 18,400 सीटें हैं अब टोटल। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, 18,400 सीटें हैं, जिसमें से अगर 19,600 यहाँ पे 45 आपकी टोटल सीटें थी, 19,645 आपकी टोटल सीटें थी, जिसमें से यहाँ पे सीटों की संख्या कम कर दी गई है। अब यहाँ पे 18,400 सीटें आपकी बच रही हैं। तो देख पा रहे होंगे कि इसमें, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे मैथ और साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, अब इन सभी में आपकी सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है, यानी कि सभी में सीटों की संख्या कम होगी। और यहाँ पे अगर जो देख रहे हैं कि 6,114 सीटें हैं, तो इसमें कुछ सीटें यहाँ पे कम होंगी और इसकी वजह से जो है आपके कट ऑफ पे भी कुछ प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, यानी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जरूर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 1200 के आसपास की सीटें यहाँ पे आपकी कम देखने को मिल रही हैं। तो सीटों की संख्या में अगर पीआरटी की बात करें, उसमें भी आपकी सीटों की संख्या कम हुई है और एक तो 6 to 8 में सीटों की संख्या कम हुई है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 to 8 में सभी, यानी कि अगर बात करें 6 सब्जेक्ट के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं वो वीडियो पर बने रहेंगे, यानी कि 6 to 8 वाले कैंडिडेट। अगर परीक्षा की बात करें तो 19 तारीख को आपकी परीक्षाएं कराई गई थी। अगर टोटल यहाँ पे देखा जाए तो इसको हटा करके अब हम यहाँ पे 18,400 करेंगे, ठीक है। अगर आवेदन की बात करें तो 2,13,000 की आवेदन आपकी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन अगर परीक्षा में उपस्थिति की बात करें तो आप इसको 1,60,000 मान के चलेंगे, ठीक है। 1,60,000 में आपको जो है उपस्थिति आप देख पा रहे हैं कि 75% यहाँ पे आपकी उपस्थिति थी, जबकि यहाँ पे 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 75% उपस्थिति, जो अगर पीआरटी की बात करें तो वहाँ पे 72% यहाँ पे उपस्थिति है। तो पीआरटी में कम है और यहाँ पे 75% आपकी उपस्थिति 6 to 8 में है। तो चांस बहुत ही ज़्यादा है जिन कैंडिडेट का यहाँ पे नंबर अच्छा खासा आया होगा उसको लेकर के बात करेंगे। कंपटीशन एक सीट पर अगर देखा जाए तो 8 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर जो है फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहा है 8 कैंडिडेट, ठीक है। 3 भाग में आपके प्रश्न पत्र बांटे गए थे, जिसमें आपके भाषा अर्हता के 30 अंक, उसके बाद से यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 40, विषय के से जो है 80 अंक, यानी कि इन तीनों का जो है काफ़ी यहाँ पे आपकी ज़रूरत है और ये टाई ब्रेकर के नियम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मदद करेगा, ठीक है। इसका जो है मामला देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाई ब्रेकर में अगर बात करें तो 80 नंबर के पहले भाग 3 को देखा जाएगा, उसके बाद भाग 2 को देखा जाएगा, उसके बाद भाग 1 को देखा जाएगा, यानी कि भाषा अर्हता को देखा जाएगा। अगर सब कुछ यहाँ पे समान रहा तो आपके एज को देखा जाएगा और एज भी समान रहा तो आपके नाम में देखा जाएगा कि देवनागरी लिपि में किस प्रकार से आपके नाम कौन से अक्षर से पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें भाषा अर्हता को लेकर के कि भाषा अर्हता यहाँ पे टीआरई 3 की भर्ती में लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये 100% अब लागू की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला भी आ चुका है कि अगर बीच में नियम में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अब ये 100% लग रहा है कि आपके जो है यहाँ पे 30 नंबर का जो था, जिसमें 9 नंबर यहाँ पे आपको चाहिए, भाषा अर्हता यहाँ पे अब लागू की जाएगी और इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम एक बार बता दें आपको, 4800 कैंडिडेट टीआरई 1 की भर्ती में और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट में भाषा अर्हता में फेल थे, फिर भी यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन यहाँ पे आयोग की गलती की वजह से, क्योंकि आयोग ने ही इसे खुद नियम में परिवर्तन किया था कि भाषा को शून्य कर दिया गया और भाषा को शून्य करने की वजह से ही यहाँ पे हज़ारों कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल होते हुए भी आज नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब यहाँ पे देखिए, भाषा अर्हता को हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे हटाया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आपको सटीक जानकारी दी जाएगी, सिर्फ वीडियो पर आप बने रहिएगा, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, कट ऑफ जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी जानना जरूरी होता है। जैसे सामान्य की अगर बात करें तो 40% अंक आपके होने चाहिए, यानी कि
48 नंबर होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग की बात करें यहाँ पे 36.5% यानी कि 43.8 यानी कि 44 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34.5% यानी कि 40.8 यानी कि 41 नंबर आपके होने चाहिए। SC ST PWD के लिए अगर बात करें 32% यानी कि 38.4 यानी कि आप 39 नंबर इसको मान के चलेंगे। तो ये आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि BPSC प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए एक अपडेट भी आई थी न्यूज़पेपर में कि जो है इसकी वजह से यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि हमारा अधिक नंबर होते हुए भी चयन नहीं हुआ, जबकि कम नंबर वालों का चयन हो गया। तो उसमें क्या था, कैटेगरी वाइज, जैसे सामान्य के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और यहाँ पे SC ST अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इस वजह से कंफ्यूजन हो गया है कैंडिडेट में, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है और आपका इतना नंबर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और सबसे हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ को लेकर के। उससे पहले यहाँ पे अगर आप बात करें हम लोग TRE 2.0 की भर्ती के कट ऑफ को थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो पिछली बार अगर देखेंगे तो आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। अगर एक चीज़ और समझेंगे कि आप TRE 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिली थी और धांधली की वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा हाई चली गई थी। तो इस बार थोड़ी बहुत संभावना कम है कि आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। देखेंगे आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत हिंदी के लिए यहाँ पे सभी की कट ऑफ दी गई है, जिसमें उर्दू की सबसे ज़्यादा UR कैटेगरी की सामान्य पुरुष वर्ग के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी और इसी प्रकार अंग्रेजी में 82 और संस्कृत में जो है 89 वहाँ पे और 79 और उसके बाद 87 यहाँ पे दी गई है। सामान्य में 76 और 84, 70 और 83 यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि TRE 3.0 की भर्ती में आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है सभी सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। तो पिछली बार की तुलना नहीं करना हमको, क्योंकि पिछली बार में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था। अगर एक चीज़ और आपको बता दें कि TRE 3.0 की भर्ती में अगर सभी चीज़ें क्लियर मतलब कि साफ़ सुथरी हुई होंगी, यानी कि भर्ती प्रक्रिया अंदर से कोई गड़बड़ी नहीं हुआ होगा, तो सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तो आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं अभी तक आयोग की और शिक्षा विभाग की तरफ से यही चीज़ें हैं कि प्रयास यही है कि सभी चीज़ें सही तरीके से हों, और इसी के लिए आपने देखा काफ़ी विलम्ब हो गया आपके रिजल्ट देने में और जो है आंसर की देने में। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लगातार नोटिस रोस्टर को लेकर के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है, तो सभी चीज़ें सुचारू रूप से सही तरीके से होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं, अगर मैथ और साइंस की बात करें तो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ आपकी होगी UR कैटेगरी में देखेंगे, जिसमें आपको अगर एक चीज़ याद होगा कि लगभग 6000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या है, जिसमें से लगभग 2500 के आसपास आपकी फीमेल के लिए और जो 3500 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे मेल के लिए सीटों की संख्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे UR कैटेगरी में आपको पता है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फाइट करते हैं, तो इसमें जो है 80 से 85 के बीच आपकी गणित एवं विज्ञान में यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो सकती है और 75 से यहाँ पे 70 से 75 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट है EWS में 70 से 75 और 63 से 67 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। हम बार बार एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे 1 से 2 नंबर नहीं, 2 से 3 नंबर का अंतर आप देखने को पा सकते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ABC की बात करें 75 से 78 के बीच, 60 से 65 के बीच और BC 70 से लगा करके 78 के बीच और 63 से 68 के बीच आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। SC में बात करें अगर यहीं पे तो 55 से 60 के बीच और 45 से 50 के बीच आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्योंकि SC की अगर बात करें थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता ही होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर 2 से 3 नंबर उनका है तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, अगर SC ST की बात करें तो। यहीं भी अगर देखा जाए सामाजिक विज्ञान यानी कि SST की बात करें, आपको पता है कि SST में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं और इसमें जो है कंपटीशन काफ़ी ठीक ठाक होता है। अगर बात करें सीटों की संख्या, लगभग 3700 के आसपास सीटों की संख्या आपकी इस बार यहाँ पे दी गई है, तो सीटें ठीक ठाक हैं। और देखिए इसमें कट ऑफ भी कम जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं और 78 से 85 के बीच आपको इसी के पास यानी कि प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर का देखने को मिल सकता है। यहीं पर 70 से 80 के बीच अगर देखा जाए तो ये फीमेल के लिए है और EWS के लिए 75 से 78 और 70 से 75 के बीच यहाँ पे जो EWS फीमेल के लिए है उनकी। ABC की बात करें अगर तो 70 से लगा करके 78 के बीच और 65 से 70 के बीच यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं SST में उनके लिए। क्योंकि महिलाओं की सीटों की संख्या की अगर बात करें SST में तो 1600 के आसपास सीटें हैं, यानी कि 1600 से ऊपर ही सीटें हैं। BC की बात करें यहाँ पे 77 से लगा करके 80 के बीच आपकी जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है और 63 से 70 के बीच यहाँ पे BC के लिए। SC की बात करें 68 से लगा करके 75 के बीच और 55 से 60 के बीच यहाँ पे SC कैंडिडेट का है, जो भी कैंडिडेट हैं। ST की बात करें यहाँ पे देखिए SC ST के हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि SC के क्वालिफाइंग मार्क्स ही 39 या 40 के आसपास है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फ्रीडम फाइटर में 50 से 55 के आसपास यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये तो आ गया आपका SST।
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हिंदी यानी कि अगर बात करें हम लोग 6 to 8 की हिंदी की सब्जेक्ट क्यों यहाँ पे जिनका भी है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को। और मेल और फीमेल के यहाँ पे अगर हिंदी की सीटों को लेकर के बात करें तो लगभग 2800 सीटें हैं आपकी, 2865 के आसपास सीटें हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों की है। तो यहाँ पे सीटों की संख्या 2800 है जिसमें अदर स्टेट की कैंडिडेट में है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट होने की वजह से आपकी कट ऑफ यूआर की जो है वो थोड़ा सा हाई रहती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 85 से लगा करके 90 के बीच आप इसमें प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी आप ठीक ठाक है। 78 से 82 के बीच आपका फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस की बात करें 78 से 85 और 70 से 75 के बीच आपको जो है फीमेल के लिए हिंदी में देखने को मिल सकती है। यहीं पे अगर बात करें ईबीसी के लिए तो 75 से 80 के बीच और 68 से लगा करके 75 के बीच आपके ईबीसी के लिए। बीसी में 83, आपको पता है कि बीसी से बीसी की कट ऑफ हाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे बीसी की कट ऑफ 83 से 87 और 77 से लगा करके 80 के बीच देखने को मिलेगी। एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो यहाँ पे जो है कट ऑफ थोड़ा सा हमको हाई लग रहा है, यहाँ पे आप कम करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे 60 कर लीजिए, ठीक है, 60 से 65 के बीच कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग 57 से लगा करके यहाँ पे 60 के बीच करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 55 से 60 और 50 से 60 के बीच, यहाँ पे 55 के बीच, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर 45 से 50 के बीच। हम यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर के बात करेंगे क्योंकि देखिए इंग्लिश में इस बार की अगर बात करें तो 3586 सीटें हैं, ठीक है, 3500 के आसपास है, मान लीजिए 3586 हैं तो हम इसे 3500 ही मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सीटें भी आपकी 1200 कुछ सीटें कम की गई हैं, तो हो सकता है कि इसमें कितनी सीटें कम की गई हैं ये अभी किसी को जानकारी नहीं है, फिर भी हम लोग 3500 सीटें मान के चलते हैं। अगर पेपर का लेवल की बात करें इंग्लिश में तो पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेवल मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा कठिन पेपर था। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 78 से 85 के बीच, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि 78 से 85 के बीच कभी कट ऑफ नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसको हमको देखिए अभी यहाँ पे क्योंकि पेपर ठीक ठाक था, एक बार हमने चेक भी किया था, तो उसमें क्या था कि आपका 78 से 85 के बीच, ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे 75 से लगा करके, ठीक है, 80 के बीच में आप करेंगे। फिलहाल इतना भी कम नहीं करना है कि आपको जो है आप कोई बता दे कि 65 ही जाएगा, 60 ही जाएगा, 45 ही जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे। फिलहाल एक चीज़ और रखिएगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि उनको भी हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 71 से 77 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 70 से 75 के बीच और 65 से 70 के आसपास। अगर ईबीसी की बात करें तो 67 से 72 के बीच और 60 से 63 के आसपास। बीसी में बात करें तो 73 से लगा करके 78 के बीच और यहाँ पे 66 से 70 के बीच आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें आप प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर यहाँ पे आप करेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। एससी की बात करें तो यहाँ पे एससी कैटेगरी की अगर बात करें सीटों यहाँ पे लेकर के तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे देखिए 40 से लगा करके 45 के बीच यहाँ पे एससी के लिए। और एसटी की बात करें अगर तो 39 से लगा करके 45 के बीच, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे आप थोड़ा सा कम करेंगे 4 से 5 नंबर, ठीक है। फ्रीडम फाइटर की बात करें यहाँ पे 46 से 52 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश वाले कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको जो है कम करके बताया है कि 75 से लगा करके 80 के बीच यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही कठिन था, ठीक ठाक था अगर देखा जाए तो। अगर हम लोग संस्कृत की बात करें, संस्कृत में अगर टोटल सीटों की बात करें अगर तो लगभग 1900 सीटें आपकी हैं, ठीक है, 1900 सीटें हैं, जिसमें अगर मेल और फीमेल की बात करें दोनों की सीटें लगभग 1900 के आसपास हैं, यानी कि 1900 से ऊपर ही सीटें हैं। फिलहाल हम लोग यूआर कैटेगरी की सीटों की लेकर के बात करें यहाँ पे अगर जो आपकी कट ऑफ होगी तो 75 से 80 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यहीं पे 68 से लगा करके 75 के बीच, ठीक है, प्लस माइनस 2 नंबर या 3 नंबर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 65 से 70 के आसपास यहाँ पे अगर संस्कृत की कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि देखिए 1900 सीटें हैं खाली, जिसमें अदर स्टेट की भी कैंडिडेट हैं। 55 से लगा करके 58 के बीच। ईबीसी की बात करें 50 से 55 और 40 से 45 के बीच। बीसी 53 से 57 और 39 से 48 के बीच, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें तो 40 से 45 और 39 से 42 के आसपास। एसटी की बात करें यहाँ पे 39 से 42 और उसी प्रकार से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे लगभग 38 से 39 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। फ्रीडम फाइटर में 37 से 45 के बीच, ठीक है। यहाँ पे ये संस्कृत के लिए हो गया। अगला यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें हम लोग उर्दू की बात करें, उर्दू में आपने देखा कि पिछली भर्ती में क्या हुआ था 91 आपकी कट ऑफ गई थी और इस बार सीटों की संख्या लगभग 1400 आपकी सीटें हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की सीटों की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 80 से 87 के आसपास, इसमें से प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर आपको करने हैं। 76 से लगा करके 80 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से 85 और 70 से 78 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ईबीसी की बात करें 75 से 80 और 68 से लगा करके 75 के बीच 1400 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बीसी की बात करें 78 से 82 के बीच और 60 से 65 के बीच, और एससी 45 से 50 और 40 से लगा करके 42 के बीच। एसटी की बात करें तो 40 से 45 और 39 से 43 के आसपास। फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, लगभग 60 से 70 के आसपास। ये आपका उर्दू के लिए हो गया, ठीक है। जितने भी उर्दू वाले कैंडिडेट्स हैं 6 to 8 में वो ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं कि आपका अगर यहाँ पे टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा वार्ता लागू किया गया होता तो बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए होते, लेकिन टीआरई 3 में भाषा वार्ता लागू रहेगा और इसकी वजह से जो भी कैंडिडेट फेल होंगे वो बाहर किए जाएंगे, तो उस पर कट ऑफ पर थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।